अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जल्दी से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ठीक हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, किस क्लास में हैं हम मौजूद? उर्दू की क्लास में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और उर्दू की क्लास में आजकल हम क्या काम कर रहे हैं? आजकल हमने अपना नया सबक शुरू किया हुआ है, जो है हमारी किताब का सबक नंबर 13, जिसका नाम है इंसान और कालीन। जी हाँ, तो आज हम क्या काम करेंगे? हमने पिछली क्लास में रीडिंग की थी। मुझे उम्मीद है कि आपने सबक को पढ़ने की पूरी कोशिश की होगी और अच्छी रीडिंग की प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम सबक के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, ठीक है? कुछ बातें डिस्कस करेंगे ताकि हमें और अच्छे तरीके से सबक समझ में भी आ जाए और सारी बातें हमारे जहन में बैठ भी जाएं। तो जब हम डिस्कशन करते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है सवाल जवाब का, कि हम सवाल जवाब पूछते रहें तो सारा सबक आहिस्ता आहिस्ता पूरा रिव्यू भी हो जाता है और समझ में भी आ जाता है। तो चलिए मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि नवाब साहब किस मिजाज के आदमी थे? बताइए ज़रा, नवाब साहब किस तरह के थे? बहुत खुश मिजाज, हंसने मुस्कुराने वाले, कहकहे लगाने वाले? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि नवाब साहब सख्त मिजाज आदमी थे, गुस्से वाले। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि नवाब साहब को किस चीज़ का शौक़ था? नवाब साहब को मुझे याद पड़ रहा है किताबें जमा करने का शौक़ था। ऐसा नहीं है किताबें नहीं जमा करते थे? अच्छा, फिर कोई एंटीक, कोई पुरानी कदीम चीज़ें जमा करने का शौक़ था? नहीं, ऐसा भी नहीं था, बल्कि उन्हें किस चीज़ का शौक़ था? उन्हें खूबसूरत कालीनों का शौक़ था। जी हाँ, उन्हें खूबसूरत कालीनों का शौक़ था। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि नवाब साहब को उस वक्त ड्रामा जब चल रहा था, जब हम पढ़ रहे थे हमारे सबक में, कालीन कौन ला के देता है? कौन आता है बाहर से जो उन्हें एक नई कालीन ला के देता है? कौन था? कोई दोस्त? नहीं, बल्कि एक ताजिर जिनका नाम अकबर साहब था। जी हाँ, अकबर साहब आते हैं और उन्हें कालीन पेश करते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए कि अकबर साहब ने क्या कहा था? वो कालीन कहाँ से आया है? कहाँ का, किस इलाके का, किस मुल्क का कालीन है? कोई ख़ास बात बताई थी ना उन्होंने कालीन के बारे में? ईरान का कालीन? नहीं, किस जगह का नाम लिया था? पेशावर का कालीन? नहीं नहीं, फिर बाहर कनाडा वगैरह का? नहीं, वहाँ से कब आता है कालीन भाई? फिर कहाँ का नाम लिया था? बुखारा। जी हाँ, उन्होंने बताया था कि बुखारा से एक बेहतरीन कालीन आया है जो वो यहाँ पे नवाब साहब के लिए लेकर आए थे। अच्छा, अब मुझे बताइए कि वो कालीन अकबर साहब ने तोहफ़तन पेश किया था, तोहफे के तौर पे नवाब साहब को दिया था? भाई दोस्ती थी तो तोहफ़ा दे दिया था? नहीं, फिर कीमत वसूल की थी। जी हाँ, उन्होंने कीमत वसूल की थी और उसकी जो कीमत थी वो नवाब साहब ने कैश की सूरत में दी थी। अपने मुलाजिम शेरू को बुला के पैसे मंगवाए थे और पैसे दिए थे? पैसे दे दिए थे? नहीं, बल्कि चेक बुक मंगवाई थी। जी हाँ, और फिर चेक से पेमेंट की थी। अच्छा, अब मुझे बताइए कि नवाब साहब कालीन को देख के क्यों खुश हो गए थे? क्यों खुश हुए थे? क्योंकि कालीन बहुत खूबसूरत था और नवाब साहब को तो खूबसूरत कालीनों का बहुत शौक़ था, इसलिए वो खुश हो गए थे। अच्छा, अब मुझे बताइए कि जब वो कालीन उन्होंने ख़रीद लिया, ले लिया, उसके बाद उन्होंने अपने मुलाजिम, उनका मुलाजिम कौन था? शेरू। उन्होंने अपने मुलाजिम को बुला के क्या हिदायत दी थी? क्या हिदायत दी थी? जी हाँ, उन्होंने कहा था कि इस कालीन को लेके जाके मेरे कमरे में बिछा दो और ख़याल रहे कि कोई निशान इस पे नहीं आना चाहिए, यानी कोई निशान या कोई चीज़ इस पे नहीं गिरनी चाहिए। वो वैसे ही बहुत गुस्से वाले इंसान थे तो उनकी हिदायत पे अमल करना तो ज़रूरी था ना। अच्छा, लेकिन फिर हुआ क्या था ये मुझे बताइए। फिर हुआ क्या था? कालीन पे क्या गिर गया था? पानी? आहा, नहीं नहीं, सालन गिर गया था। अच्छा, सालन भी नहीं गिरा था, बल्कि स्याही गिर गई थी। जी, और किससे गिरी थी वो स्याही? शेरू से। जी हाँ, शेरू जब कमरे में गया था वहाँ पे कौन था?
बच्चा था। बच्चा क्या ढूंढ रहा था? गेंद खो गई थी उसकी। बच्चा रो रहा था और वो ढूंढ रहा था, और उसी वक्त जो है शेरू के हाथ से स्याही गिर गई थी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि शेरू ने किससे मदद मांगी थी? उसे खौफ था, अब स्याही गिर गई है, अब तो भाई नवाब साहब जान निकाल देंगे शेरू की। तो शेरू ने किससे मदद मांगी थी? जो ताजिर था, जो कालीन दे के गया था, उससे नहीं, बल्कि जमील से। जी, जमील से मदद मांगी थी। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि जमील कौन था? ये बताइए, जमील कौन था? जमील शेरू का दोस्त था, और वो कालीन के दाग धब्बे साफ करने का माहिर था। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जमील जब आया था तो उस वक्त तो नवाब साहब भी आ गए थे ना, और फिर जमील ने नवाब साहब को मुजरिम का नाम क्यों नहीं बताया था? क्यों नहीं बताया था? क्योंकि जमील ने शेरू से वादा किया था कि वो उसका नाम नवाब साहब को नहीं बताएगा। यानी कितनी अच्छी बात है, वो अपना वादा पूरा कर रहा था। अच्छा, अब मुझे आप बताएं कि जब वो मुजरिम का नाम नहीं बता रहा था तो नवाब साहब ने जमील को पकड़ने के लिए किसको बुलाया था? किसको हुक्म दिया था कि जमील को पकड़ लो और कैद खाने में डाल दो? अपने मुहाफ़िज़ों को। जी हाँ, 2 मुहाफ़िज़ आए थे फिर जमील को पकड़ने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ड्रामे का मरकज़ी ख़याल क्या है, क्या समझा है आपने ड्रामे से, तो क्या बताएंगे? जल्दी से बताइए। ड्रामे का मरकज़ी ख़याल ये कि मुश्किल में दोस्त के काम आता है, जिस तरह जमील शेरू के काम आया और दोनों ने एक दूसरे की मदद की। ठीक है, और इंसान बेजान चीज़ों से ज़्यादा अहम है। इंसान ज़्यादा कीमती है, बेजान चीज़ें कीमती नहीं हैं। कालीन के ख़राब होने से ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी अहम है, और ये एहसास एंड में नवाब साहब को भी हो गया था। जी, तो आज की क्लास में हमने अपने पूरे सबक को सवाल जवाब की मदद से रिव्यू कर लिया, समझ लिया। उम्मीद है आपकी भी समझ में अच्छे से तमाम चीज़ें आ गई होंगी। अब एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनाइएगा। जितने सवालात हमने अभी डिस्कस किए हैं, जितने सवालात मैं पूछती गई, साथ साथ जवाबात पे भी हम बात करते गए, उन तमाम की एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनाइएगा और वो वॉइस रिकॉर्डिंग अपनी टीचर को भेज दीजिएगा। ठीक है, तो आप ये रिकॉर्डिंग दोबारा सुनिए, अपना जवाब तैयार कीजिए, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजिए, और मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।